बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान शेख और आप देख रहे हैं कामरान शेख यूट्यूब चैनल। तमाम ही देखने वाले इस वक्त एक सवाल ज़रूर कर रहे हैं, कोरोना ड्रामा और ये ड्रामा कब ख़त्म होगा। और शुरू से जिस चीज़ पर जो है तनकीद होती आ रही है, आज उसका ड्रॉप सीन भी कुछ इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेख ज़मान ने कहा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने भी जो है इस पर सवालिया निशान लगा दिया और मशकूक बना दिया। गो कि खुर्रम शेख ज़मान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज वो शख्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको बताऊं, आज मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं। पढ़े लिखा तबका भी इस फैमिली में मौजूद है, हाउस वाइफ भी इस फैमिली में मौजूद है, ख़वातीन भी हैं, बाहर निकलने वाले लोग भी हैं, तमाम ही लोग मौजूद थे। उन सब से उनकी राय लूँगा और उनकी राय क्या है कोरोना के बारे में, तालीम के बारे में, निज़ाम के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और जो कारोबारी अमल मुतासिर हुआ उस हवाले से। इन तमाम लोगों की राय सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करूँगा। हाँ, ये हुकूमत जो है ना, ये केस को इतने नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा चढ़ा के केस पेश कर रही है, लोगों को परेशान किया हुआ है, लोगों को खौफजदा किया हुआ है। समझे, लोग जो है ना वो खौफजदा हो रहे इतने, डॉक्टरों को ला के ये दिखा रहे टीवी के ऊपर और डॉक्टरों से कहलवा रहे हैं कि इतने केस आ गए, आगे जाके और हालात ख़राब होंगे। हमने तो अभी कोई केस नहीं देखे, हमने अपने रिश्तेदारों में या अपने आस पड़ोस में या दुकानों पे कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया हमारे सामने। ये सिर्फ हुकूमत बोले जा रही है कि आज 1000 केस आ गए, 500 केस आ गए, और टीवी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जा रही। मसाजिद में जाए तो बहुत से उलमा इनके इस बारे में राय दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सिर्फ मसाजिद में कोरोना वायरस को लेकर आप सिर्फ मसाजिद पे बैन लगाएं, ये गलत है। मैं रोज़ शाम में असर की नमाज के बाद क्रिकेट ग्राउंड जाता हूँ, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मैच देख रहे हैं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह 5 बजे जो मार्केट बंद हो रही हैं, वहाँ आप जाके देखने लोगों का हुजूम होता है। लेकिन सिर्फ ये कह के सिर्फ मस्जिद को निशाना बनाना ये बहुत गलत है। और अल्लाह के घर से कभी भी कोई शख्स गलत चीज़ लेकर नहीं आ सकता। और हमारा इस्लाम हमें बोलता है कि आप वज़ू करो तो आप पाक हो जाओगे। अगर हम इसे इस्लाम की रूह से देखें तो अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी भेजता है दुनिया में तो पहले उसकी शिफा भेजता है। तो ये कोई भी परेशानी भेजता है उसका पहले हल भेजता है। इसी तरह इसे हमें मदद भी उससे लेना चाहिए। और आप दूसरी बात आप ये देख लें, इसमें मरने की शरह कितनी है। अभी जैसे बताए जाते हैं केस के 25,000 केस है, 7,000 सेहतयाब हो गए, तो उस 25,000 में से 7,000 माइनस कौन करेगा? इनके डैडी आके करेंगे माइनस। वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसका ये फैसला तो दुरुस्त नहीं है। हम इस फैसले को जो है वो नहीं मानते, क्योंकि इस फैसले से बहुत सारी जो है वो सवाल पैदा होते हैं। जैसे कि पहला तो यही है कि जो 9th और 1st ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, मतलब आगे उनकी स्टडी से प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 9th में फेल हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है अगर वो प्रीवियस रिजल्ट ही देखें वो उनका, तो वो मैट्रिक में इम्प्रूवमेंट के चांसेस रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो मैट्रिक में इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे जब एग्जाम्स नहीं होंगे। तो ज़ाहिर है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर जो कैप के रिजल्ट्स दिए जाते हैं तो कैप के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। कैप के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उनके शेड्यूल्स नहीं होंगे, ना कोई रिजल्ट आ पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो उन बच्चों को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपने पढ़ा था तो उस वक्त भी इसी तरह पास कर दिया था या मेहनत की थी? हमने तो भाई बहुत मेहनत की थी और मेहनत करके जो पास हुए थे। मतलब 1st ईयर 2nd ईयर में 9th ईयर में मेहनत से पास हुए थे। और जो है ज़ाहिर सी बात है इस बार भी बच्चों को मेहनत से ही पास करना चाहिए और यही मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे एक तो तालीम का जब जो है डॉक्टर अशरफ की बात मानते उनके दौर में हुआ था इतना, और अब जो है वैसे तो उन्होंने बहुत दावे भी किए थे कि यूथ के लिए काम करेंगे, लेकिन यूथ को जो है बहुत इस तरीके से तो मतलब नहीं करना चाहिए ना प्रमोट, क्योंकि ज़्यादा तो यूथ तालीम हासिल करेगी तो ही आगे उनके लिए कुछ कर पाएगी। 1.5 महीना हो गया तकरीबन ना लॉकडाउन को, तकरीबन तो इस घर में ही बैठे हुए। तो अभी अमूर खानादारी भी सीख ली है हमने, तो किचन वगैरह के काम भी करने आ गए हैं थोड़े बहुत। बीवी के साथ बैठ काम करते तो हाथ बटाते तो उसका भी थोड़ा वो कवरिंग हो जाती है। उससे इवन बच्चों के पैम्पर तक चेंज करना आ गया। आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं किया हुआ है काम। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ 1.5 महीने में मुझे इतना कुछ आ गया है, तो ये जो हमारे CM साहब हैं मुराद अली शाह साहब, और ये जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं और सईद गनी साहब हैं, इन लोगों ने क्या क्या किया होगा फिर घर पे।
इन लोगों को तो फिर सब कुछ ही आ गया होगा, इवन टॉयलेट क्लीन करना भी आ गया होगा इनको तो। और अगर इन लोगों को ये लॉकडाउन करके घर के कामों में मज़ा आ रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को ख़ास तौर पे जो रोज़ शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि आज 1,000 लोगों को कोरोना हो गया है, आज 2,000 लोगों को कोरोना हो गया है, तो फिर ये जैसी रूटीन चलाते रहें और ऐसे ही अपने घर के काम करते रहें, खाना बनाते रहें, इवन बच्चों के पैम्पर भी चेंज करते रहें, फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं मुराद अली शाह साहब और वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आपको पता भी है वबा वायरस क्या होती है, और अगर नहीं पता तो जाके तारीख उठाएं और पता करें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये। और हम जो सब लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं इस सारी जो वायरस से आपने करा हुआ है, तो ज़रा इसकी तरफ तवज्जो दें और आप लोग खुद भी इस पे तरफ देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम यहाँ पे जो ख़वातीन घर में हैं मौजूद, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जो मर्द हजरात घर में हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर में रहने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हैं, क्योंकि जितना टाइम घर में रहते हैं हमारे हजरात वो उनको खुद को भी डिप्रेशन होती है और उसकी वजह से हमें भी डिप्रेशन होती है, बच्चों को भी डिप्रेशन होती है। ये सब जो सारा जो चल रहा है सिस्टम, ये बाहर की लॉबी है। बाहर की लॉबी से मुराद के बाहर के लोग इनको जो है फोर्स कर रहे हैं। क्या फोर्स कर रहे हैं कि मस्जिद से निकालो मुसलमानों को। ये मस्जिद में एक कैसे हो रहे हैं, साथ कैसे बैठ रहे हैं, तहम्मुल कैसे दिखा रहे हैं। अब डिस्टेंस आ गया मस्जिद में। आप ये देखें कि कभी ऐसा नहीं हो कि जुम्मे की नमाज़ के लिए पाबंदी लगी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में शायद मैंने पहली बार देखा हो कि नमाज के लिए रोका जा रहा है। रेंजर्स पुलिस रोक लिए कि भाई मस्जिद नहीं जाएंगे। यार क्यों नहीं जाएंगे मस्जिद? अरे भाई अल्लाह के घर जा रहे हो, अल्लाह से दुआ मांग रहे हो और अपने लिए आप पाक हो गए यार, बीमारी अब कैसे लेगी। लेकिन वहाँ क्या कहा जा रहा है कि मस्जिद मत जाओ, रेंजर्स रोक लिए। तो देखा आपने किस कदर लोग परेशान हैं, और मैंने इनको रोका, ये तो काटने को दौड़ रहे थे और पूछ रहे थे कि किधर मिलेंगे, सारे मिनिस्टर किधर मिलेंगे, वज़ीर आला कहाँ मिलेगा, इमरान खान कहाँ मिलेगा। तो मैंने इन्हें बताया कि सब टीवी में मिलेंगे, आपको हकीकत में ये लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत गुस्से में हैं और इनका गुस्सा भी बजा है। तो कोशिश कीजिएगा जितने लोग इसको सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये हुक्मरान के खुदा के वास्ते अब थोड़ा सा इस निज़ाम का सोच लें, इस अमल को देख लें, लॉकडाउन ख़त्म कर दें। लोग कह रहे हैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, सबसे पहले पाकिस्तान।